हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए 5th सेमेस्टर का पेपर लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर है। विगत कई वीडियो में हमने जो है लोक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया था। अभी कुछ और शेष प्रश्न हैं जिनको हल कराना बाकी है। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। भारत में कृषि मंत्रालय में कितने विभाग होते हैं? भारत का जो कृषि मंत्रालय है उसमें कुल 3 विभाग होते हैं। बस यही हम लोग को तथ्य के रूप में इसको याद करना है। जो कृषि मंत्रालय में उसमें विभागों की संख्या कुल 3 है। ग्रामीण विकास विभाग पूर्व में किस मंत्रालय के साथ था? ग्रामीण विकास विभाग पूर्व में किस मंत्रालय के साथ था? तो ग्रामीण विकास विभाग जो है, जैसे ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी तो कृषि मंत्रालय के अधीन ही था ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण का मतलब कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित जो समुदाय होता है उससे ग्रामीण समुदाय ही कहा जाता है। तो पूर्व में जो है ग्रामीण विकास विभाग, आज तो ग्रामीण विकास मंत्रालय एक अलग विभाग हो गया है, लेकिन यह पहले कृषि मंत्रालय के साथ क्या था? अटैच था। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही जैसे कृषि विभाग के अंतर्गत 3 थे, तो इसके अंतर्गत भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी 3 ही विभाग हैं। कौन सा लोक निगम का लक्षण है? लोक निगम का लक्षण, लोक निगम का क्या तात्पर्य है? देखिए, लोक निगम जो है 20वीं शताब्दी की अवधारणा है और ब्रिटेन में यह प्रचलित हुआ। 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन में लोक निगम की अवधारणा आई। 1926 में पहला ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कारपोरेशन 1926 में बना। तभी से लोक निगम की अवधारणा स्पष्ट हुई। लोक निगम एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था होती है जिसका निर्माण संसदीय कानून के माध्यम से होता है और यह निगम अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्त होती है और ये कुल मिलाजुला के आर्थिक गतिविधियों जो सरकार की गतिविधियां होती है, सरकार की जो आर्थिक क्रियाकलाप होती है, उसी क्रियाकलाप को ये गति देने के लिए और कार्य करने के लिए बनाई जाती है। मतलब व्यापार और उद्योग से संबंधित जो निगम होते हैं उसको ही लोक निगम कहते हैं। सरकार के जो उद्योग व्यापार से संबंधित जो कार्य होते हैं उस कार्य को करने के लिए लोक निगम संस्था का बनाया गया है। यह कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया है, 20वीं शताब्दी की अवधारणा है और पहला लोक निगम ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कारपोरेशन बना 1926 में। यह सरकार के आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाला होता है। किससे बनाया जाता है? तो संसदीय कानून के माध्यम से बनता है। यह अपने कार्यों में पूर्ण रूप से स्वायत्त होता है और पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से स्वायत्त होने के कारण अपने टारगेट को बहुत अच्छे तरीके से यह प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जब भी दुनिया के हर देशों में लोक निगम की प्रथा, लोक निगम नामक संस्था के निर्माण की प्रथा बहुत तेजी से चल रही है। तो इसमें दिया कि कौन सा लोक निगम का लक्षण है। तो लोक निगम के लक्षण को हम लोग को जानना है। कार्यपालिका का कठोर नियंत्रण नहीं, अत्यधिक राजनीतिक दबाव ये भी नहीं होता है, वित्तीय स्वायत्तता यही होता है। क्योंकि सरकार के वित्तीय कार्य को करने के लिए लोक निगम बनाया गया है और इस वित्तीय कार्य को करने के लिए जितनी स्वायत्तता की जरूरत होती है उसी स्वायत्तता के कारण जो है लोक निगम बनाया गया है। तो वित्तीय स्वायत्तता इसका क्या है? मुख्य लक्षण है। तो इसका आंसर यही होगा। कौन सा लोक निगम का लक्षण नहीं है? अभी लोक निगम का लक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं कि वित्तीय स्वायत्तता लोक निगम का लक्षण है। अब इसका लक्षण नहीं हो जानना है। पृथक वैधानिक अस्तित्व होता ही होता है, प्रशासनिक स्वायत्तता इसको मिलती ही मिलती है, विशेष संसदीय अधिनियम द्वारा बनाया जाता है भी होता है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा गतिविधियों का संचालन नहीं, सरकारी कर्मचारी इसके गतिविधियों का संचालन नहीं करते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी इसके गतिविधियों का नियंत्रण संचालन करेंगे तो लोक निगम अपने आर्थिक कार्यों को करने में असमर्थ हो जाएगी। इसमें राजनीतिक दांवपेच हस्तक्षेप ज्यादा बन जाएंगे। तो इसका वो लक्षण नहीं है। तो यह है सरकारी कर्मचारियों द्वारा गतिविधियों का संचालन नहीं होता, यही इसका लक्षण नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा एक निगम है? निगम कौन है? तो जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, ये क्या है? एक निगम है। एयर इंडिया नहीं है, एयर इंडिया एयरलाइंस ने, तीनों प्राकृतिक गैस आयोग ये भी नहीं है। तो जीवन बीमा निगम, जैसे निगम लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि यही जो है निगम है।
लोक निगम का निर्माण या गठन किया जा सकता है। लोक निगम का निर्माण कैसे किया जा सकता है? तो लोक निगम का जो निर्माण है कार्यपालिका के आदेश से, कार्यपालिका के प्रस्ताव से नहीं, संसदीय अधिनियम से। ध्यान में रखिए कि जो भी लोक निगम स्थापित किए जाते वह संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम से ही किया सकते हैं। कार्यपालिका के आदेश भी एक प्रकार के कानून होते हैं, लेकिन इसके द्वारा लोक निगम की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसका निर्माण संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है। यह इसकी एक विशिष्ट गुण और पहचान होती है। तो लोक निगम का निर्माण संसदीय अधिनियम से किया जाता है, यही सही है। कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? सही वक्तव्यों की हम लोग को पहचान करनी है। तो लोक निगम के कार्मिकों की भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। लोक निगम पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व नहीं होता है। लोक निगम का प्रबंध एक प्रबंध मंडल द्वारा किया जाता है। लोक निगम विभागीय मंत्री के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो लोक निगम का प्रबंध एक प्रबंध मंडल द्वारा किया जाता है, ये बात यही सही है। लोक निगम का प्रबंध एक प्रबंध मंडल के द्वारा किया जाता है, यह बात सही है। कौन सा लक्षण लोक निगम का नहीं है? लोक निगम का लक्षण नहीं है। लचीलापन इसका होता है, व्यापारिक क्षमता इसके पास होता है, कठोर सरकारी नियंत्रण यही नहीं होता है। कठोर सरकारी नियंत्रण से बचाने के लिए तो इसके संचालन सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से नहीं किया जाता है। सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए ही तो ये सारा इसकी वित्तीय स्वायत्तता दिया गया है। तो लोक निगम का जो लक्षण है यह लक्षण नहीं है, वह है कठोर सरकारी नियंत्रण का अभाव, नियंत्रण। स्वतंत्र नियामकीय आयोग किस देश में पाए जाते हैं? स्वतंत्र नियामकीय आयोग, इसको भी समझ लीजिए। स्वतंत्र नियामकीय आयोग होता क्या है? स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जो कॉन्सेप्ट है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से आया। इस आयोग के बनाने के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो समाज के जो शक्तिशाली वर्ग है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो सशक्त लोग हैं, इनके पर नियंत्रण करके जो देश के संसाधन है वह सभी लोगों के हितों में उसका उपयोग किया जाए। इसीलिए जो है कमीशन का गठन किया गया। स्वतंत्र नियामकीय आयोग के गठन करने का यही उद्देश्य था। और यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों से आया। पहला स्वतंत्र नियामकीय आयोग का गठन जो है यह 1887 में किया गया। अंतरराज्यीय व्यापारिक आयोग यही संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। अब एक प्रश्न के रूप में आएगा भी, अमेरिका में स्थापित प्रथम स्वतंत्र नियामकीय आयोग कौन है? अभी हमने चर्चा किया अंतरराज्य वाणिज्य आयोग, यही जो है पहला स्वतंत्र नियामकीय आयोग है जिसका गठन जो है 1887 में किया गया। ये डेट भी याद रखिएगा, पहला है और 1887 में है। और जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग है किस कारण बना, इसका उद्देश्य क्या है और किस देश में आया, यह जानना बहुत जरूरी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ही आया हुआ है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का लक्षण नहीं है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का लक्षण नहीं है, तो कौन सा लक्षण नहीं है भाई? वित्तीय स्वायत्तता, मिश्रित प्रकृति के कार्य, राष्ट्रपति के नियंत्रण में, विशेषज्ञों द्वारा गठित। इसमें वित्तीय स्वायत्तता की बात नहीं होती। वित्तीय स्वायत्तता की बात लोक निगम में होता है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग में नहीं होता है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है तो क्या नहीं है? कांग्रेस की भुजाएं, स्वायत्तता के द्वीप, शासन के शीर्षहीन शासक, शासन का तीसरा अंग नहीं है। अमेरिका में चूंकि स्वतंत्र नियामकीय आयोग का गठन किया गया है, वहीं से ये आयोग आया भी है। और अमेरिका की जो शासन का जो तीसरा अंग है वह न्यायपालिका को माना गया है। ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये शासन के तीसरे अंग होते हैं। और स्वतंत्र नियामकीय आयोग के बारे में यही कथन क्या है? गलत है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है।
देश में प्रशासन के शीर्ष पर एक अभिकरण होता है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो उससे जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीनेट का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय, तो राष्ट्रपति। यहाँ पूछने का मतलब है कार्यपालिका से है, तो जहाँ राष्ट्रपति है तो वहाँ राष्ट्रपति ही होगा कार्यपालिका। वो अमेरिका के बारे में पूछ रहा है। संसदात्मक कार्यपालिका के प्रमुख उदाहरण है। संसदात्मक कार्यपालिका के प्रमुख उदाहरण कौन है? कहाँ संसदीय शासन व्यवस्था वाली देश पाया जाता है? तो ब्रिटेन और भारत में पाया जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक है, स्विट्जरलैंड में अध्यक्षात्मक है, सोवियत संघ में चूंकि साम्यवादी देश है तो वह साम्यवादी व्यवस्था है वहाँ पे। तो ब्रिटेन और भारत में संसदात्मक कार्यपालिका की व्यवस्था है। भारतीय लोक प्रशासन में वास्तविक कार्यपालिका, भारतीय लोक प्रशासन का वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था में यह विशेषता है कि उसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक होता है, एक जो है संवैधानिक होता है। जो वास्तविक होता है वह प्रधानमंत्री होता है और जो संवैधानिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो भारतीय लोक प्रशासन में जो वास्तविक कार्यपालिका है वह प्रधानमंत्री। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय को व्हाइट हाउस कार्यालय के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय को व्हाइट हाउस कार्यालय कहा जाता है। मुख्य कार्यकारी के कर्तव्य के संबंध में किस विद्वान विचारक ने पोस्टकोर्ब शब्द की रचना की? तो पोस्टकोर्ब शब्द की रचना करने वाले जो है लूथर गुलिक है। इस प्रश्न को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो लूथर गुलिक है ये। लोक सेवक होते हैं उनके राजनीतिक तटस्थता से तात्पर्य क्या है? राजनीतिक तटस्थता से तात्पर्य उन्हें वोट देने का अधिकार ना हो, यह बात सही है। उन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनाने का अधिकार ना हो, यह भी बात सही है। उन्हें राजनीतिक मामलों पर सोचने का अधिकार ना हो, ये तीनों बातें सही है। ये तीनों बातें का यदि पालन किया जाए तो जो लोक सेवक होते हैं वो राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं, राजनीतिक पक्षपात या वायस उनके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों। इन 20 प्रश्नों के साथ लोक प्रशासन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके उत्तर समाप्त हुए, और फिर अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं जिनको अगले वीडियो में मैं आपको बनाकर आपके सामने रखेंगे। ठीक है, बाकी जो वीडियो बाद में आएंगे, आपके लिए धन्यवाद।